नमस्कार। आमिर खान की एक फिल्म आई थी दिल है कि मानता नहीं। वैसे ही मध्य प्रदेश में एक मंत्री हैं इमरती देवी जी, जो मानती नहीं। विधानसभा चुनाव में डबरा से हार गई, लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रही। अब 26 तारीख को मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक है और शिवराज सिंह चौहान परेशान है कि अगर वो बैठक में आ गई, कैबिनेट की बैठक में, तो वो क्या करेंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में 3 मंत्री हारे थे। उनमें से कैंडल सिंह कंसाना ने चुनाव नतीजे के 48 घंटे के भीतर ही इस्तीफा दे दिया था। गिरिराज दंडोतिया जी ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन इमरती देवी जी हैं जो अड़ी हुई हैं, कहती हैं हमारी सरकार है, हम कैसे इस्तीफा दे दें। और हम देखते हैं आखिर हमारे इलाके में कोई हैंडपंप भी तो खोद के दिखवा दे। हमारी अनुमति के बिना, हमारी इच्छा के बगैर हमारे इलाके में हैंडपंप भी कैसे खुद सकता है, ये बात कहना है इमरती देवी का। जी हाँ, ये वही इमरती देवी हैं जिनके बारे में तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोई बयान दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि कमलनाथ बंगाल से आए हैं, उनकी पत्नी भी वही है, उनकी बेटी भी वही है, जो मेरे बारे में कहा गया। उनका कहना कि मैं 6 महीने, इमरती देवी का कहना है कि मैं 6 महीने तक मंत्री रह सकती हूँ, और अभी तो 2 जनवरी तक मैं बिल्कुल रह ही सकती हूँ। अब जब लोग कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए, तो वे कहते हैं कि नैतिकता इसमें कहां से आ गई। कानून का की बात है। मैं मेरे इलाके में खड़ी हुई थी, पहले मैं जीती भी थी और अब मैं नहीं जीत पाई, लेकिन कानूनन 6 महीने मंत्री रह सकती हूँ तो रहूंगी। अब इमरती देवी जी के इस बयान के बाद बीजेपी में बड़ी परेशानी है कि आखिर में इमरती देवी का करे क्या। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनसे कहें कि देवी जी इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन अब क्या करें। इमरती देवी है, इमरती देवी तो इमरती देवी ठहरी। अब शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में 2 मंत्री ऐसे थे, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत, जिन्होंने बेचारों ने बिल्कुल नवंबर में 21 नवंबर को इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि 6 महीने पूरे हो गए थे। वे वापस कैबिनेट में आना चाहते हैं। अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ नहीं है और 26 तारीख को कैबिनेट की बैठक है। अब वो चिंता में है कि होगा क्या। इमरती देवी है सिंधिया जी की बहुत बड़ी समर्थक, और शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बना दिया महिला और बाल विकास विभाग मंत्री। यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और इसकी जिम्मेदारी उन्हें मिली हुई है। वास्तव में 2018 के चुनाव में इमरती देवी ने डबरा से चुनाव लड़ा था। तब वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी और 57,000 से ज्यादा वोटों से जीत गई थी। इसके बाद वे सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ गई, लेकिन पिछले चुनाव में, उपचुनाव में उनको उनके समधी सुरेश राजे ने ही 7,000 वोटों से हरा दिया। इस तरह शिवराज सिंह चौहान की सरकार में कृषि राज्य मंत्री थे गिरिराज दंडोतिया जी, वो दिमनी से खड़े हुए थे, वो भी हार गए, लेकिन उन्होंने बड़ी इज्जत से अपना इस्तीफा दे दिया। उन्हें कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर ने 23,000 वोटों से हराया था, लेकिन दंडोतिया जी ने बिल्कुल इज्जत से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दंडोतिया जी भी सिंधिया जी के खास समर्थक है। 2018 में वो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी के शिवमंगल सिंह तोमर को उन्होंने करीब 18,000 वोटों से हरा दिया था, लेकिन फिर भी इस बार जब वे हारे तो उन्होंने गरिमामय तरीके से अपना उपचुनाव इस्तीफा दिया। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसमें से 19 में भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। यह बहुत बड़ी जीत है, लेकिन इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता हैं, वो परेशानी में आ गए। वास्तव में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जिन नेताओं ने उपचुनाव में जीत हासिल की, अब से स्वाभाविक तौर से अगले उपचुनाव में भी दावा करेंगे कि उन्हें ही पार्टी का टिकट दिया जाए। तो जो लोग वहां पे दिग्गज लोग थे, वहां भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज दावेदार थे, उनका तो करियर ही बर्बाद हो गया। ऐसे में टिकट की आस लगाए जो लोग बैठे थे, वो अब संशय में फंस गए कि अगली बार उनको टिकट मिलना नहीं है और उनकी पूरी जिंदगी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में संगठन में ही काम करते हुए बीतेगी। अब जहां जहां अगला विधानसभा चुनाव है, अब टिकट वो मांगे तो किस मुंह से मांगे। पहले तो वो कांग्रेस के प्रत्याशी से हार गए, फिर कांग्रेसी भाजपा में आया तो खड़ा हुआ और भाजपा में जीत गया। मतलब बगैर चुनाव लड़े उनकी तो मट्टी पलीत हो गई।
अब ऐसे कई सारे नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जिनका भविष्य एकदम अधर में लटक गया। इनमें भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता हैं, जैसे पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, उनका भविष्य खत्म हो गया। दीपक जोशी हैं, गौरीशंकर शेजवार हैं, माया सिंह हैं, रुस्तम सिंह हैं, राजेश सोनकर हैं जो देवास की सीट जिन्होंने छोड़ी थी, भगवत सिंह शेखावत है बदनावर में। तो अब ये सारे नेता जो हैं भाजपा के तो दिग्गज नेता हैं, लेकिन अब इनकी हालत खराब ये है कि भाजपा नेतृत्व उनको करेगा क्या, भाजपा की लीडरशिप उन्हें देगी क्या। ये अगर कोई पद पर लेते हैं तो तकलीफ और पद नहीं देते हैं तो वे क्यों काम करेंगे मन लगाकर। तो ये बड़ी कश्मकश है। अब गिरिराज दंडोतिया जी ने तो एक बार ये भी कहा था कि कुछ गद्दार लोगों ने हमें समर्थन नहीं दिया, भाजपा के कुछ लोगों ने गद्दारी की। इस पर कांग्रेस के नरेंद्र सलूजा ने टिप्पणी की कि जो लोग कांग्रेस से गद्दारी करके भाजपा में गए थे उन्हें शिकायत है कि भाजपा के गद्दारों ने उन्हें चुनाव नहीं जीतने दिए। तो कुल मिलाकर उनकी स्थिति बड़ी ही विचित्र हो गई है, जैसे कि इमरती देवी की स्थिति हो गई। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सक्रिय हैं, उन्हें था कि कोई ना कोई पद मिलेगा, कोई विकल्प मिलेगा। उनके लिए भी चिंता है कि आखिर उन्हें मिलेगा क्या, क्या उन्हें निगम में पद मिलेगा या मंडल में पद मिलेगा, आखिर वो करेंगे तो करेंगे क्या। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में स्थिति दिलचस्प है। अब देखना है कि 26 तारीख को होने वाली कैबिनेट में इमरती देवी पहुंच जाती हैं तो शिवराज सिंह चौहान उनका इस्तकबाल करते हैं या उन्हें राम राम कहते हैं, या और कोई तरीके से उन्हें मना कर दिया जाएगा कि इमरती देवी जी आप कृपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कैबिनेट की बैठक में ना आइए, क्यों आप विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं और कोई नैतिक आधार आपके मंत्री बने रहने का नहीं। नमस्कार दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कृपया जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।